हेलो गाइस, ये वीडियो इस दिस ज़ॉम्बी का एपिसोड 5 है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। एपिसोड नंबर 5 के स्टार्टिंग में दिखाता है सेरा हारुनो के साथ लबी डबी काम करते रहती है। सेरा हारुनो को ऑन करके उसके गले में ज़ोर से किस करती है। इलेतवुत वो दोनों के सामने में बैठे रहती है और आयामू अंदर से झांकते रहता है। आयामू उन लोग को देख के उन लोग के फीलिंग को फील करता है। हारुनो आयामो की तरफ देखते हुए कहती है कि इधर तुम क्या देख रहे हो। सेरा आयामो के पास आकर कहती है कि तुम हम लोग को काफ़ी देर से देख रहे थे ना, और झांकने वाला पीस ऑफ सीट कह देती है। आयामो कहता है मुझे एक और नया टाइटल मिल गया। फिर सेरा बताती है कि उन्हें आराम से जीने के लिए थोड़ी थोड़ी दिनों में ब्लड पीने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सेरा एक वैम्पायर निंजा है। आयामो सेरा से पूछता है जब तुम्हें हारुनो का सिर्फ ब्लड पीना था तो तुमने हारुनो को किस क्यों किया, और कहता है क्या तुम मैन से ज़्यादा वोमेन को पसंद करती हो। सेरा गुस्सा कर आयामो से कहती है अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें तल कर खा जाऊंगी। आयामो मुस्कुराते हुए कहता है सेरा से कि अगर तुम्हें फ्यूचर में ब्लड पीना होगा तो तुम मेरा पी सकती हो। सेरा रिप्लाई देती है कि तुम्हारे जैसे घटिया पीस ऑफ सीट का ब्लड मैं कभी नहीं पीऊँगी, और नहीं पीने के पीछे कोई रीज़न भी है। तब आयामो वो रीज़न पूछता है लेकिन सेरा रीज़न नहीं बताती है। हारुनो अपने रूम में मैजिकल गर्ल बनने की कोशिश करती है, लेकिन मैजिकल गर्ल वाला ट्रांसफॉर्मेशन में हारुनो रुक नहीं पाती है, लेकिन उसका यूनिफॉर्म फट जाता है और वो बगैर कपड़े के हो जाती है। उतने में ही आयामो हारुनो को डिनर के लिए बुलाने उसके रूम में आने लगता है। आयामो जैसे ही गेट खोलता है हारुनो दौड़ते हुए आकर गेट को बंद करने की कोशिश करती है। आयामो के मुंह में गेट बंद होने पर आयामो गुस्सा हो जाता है। हारुनो आयामो से कहती है नॉक करके आया कर पागल। आयामो उसे तंग करने के लिए गेट को खोलने लग जाता है। आयामो अपना पूरा ताकत लगा देता है। हारुनो गेट को बंद नहीं कर पाती है और गेट खुल जाता है। आयामो अंदर घुस जाता है तो हारुनो उसे रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था अंदर नहीं आने को, क्या तुम्हें समझ नहीं आया था। आयामो हारुनो की बॉडी की तरफ देखते रहता है और हारुनो से कहता है अभी जो तुमने कहा मैंने सुना नहीं, क्या तुम दोबारा कह सकती हो। आयामो सिर्फ खड़े होकर हारुनो को देखते रहता है, अपने से बाहर नहीं निकलता है। तो हारुनो को उसे लात मारकर बाहर निकालना पड़ता है। आयामो उड़ते हुए दरवाजे के बाहर फेंका जाता है। आयामो हारुनो से पूछता है कि तुम रूम में हमेशा बगैर कपड़े के क्यों रहती हो। हारुनो रिप्लाई देती है कि मैं जो चाहे वो करूँगी। तीनों साथ में नहाने जाती है जहां हारुनो और सेरा तुम नहाते समय अपना आर्मर तो उतार सकती हो ना। इलेतवुत नो प्रॉब्लम के साइन की तरफ उंगली रखकर कहती है कि मुझे आर्मर पहनकर नहाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। उतने में ही हारुनो के इंस्ट्रक्टर डाई का कॉल आ जाता है। आयामो खुद को इंट्रोड्यूस करके बताता है कि इन दिनों हारुनो को दी जाने वाली असाइनमेंट मैजिकल कल्ट बनकर मैं परफॉर्म करता हूँ। हारुनो के इंस्ट्रक्टर कहती है तुम लड़की तो नहीं हो। आयामो कहता है हाँ, मेरे साथ ये बहुत अजीब चीज़ हुआ है। फिर हारुनो की टीचर आयामो को बताती है कि मैंने हारुनो को क्योटोफो लाने के लिए भेजा था। आयामो बताता है लेकिन हारुनो तो टोक्यो में है। क्योटोफो कुछ खाने का डिश रहता है। हारुनो की इंस्ट्रक्टर कहती है कि मैंने हारुनो को क्योटोफो ही लाने भेजा था, लेकिन हारुनो बता रही है कि मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। इंस्ट्रक्टर कहती है कि लगता है मुझे क्योटोफो खाने के मन को बदलना पड़ेगा। आयामो कहता है मैं ट्राई करता हूँ, शायद मैं कहीं से ला पाऊँ। इंस्ट्रक्टर डाई सुनकर खुश हो जाती है। इतने में हारुनो पीछे से आकर आयामो से आइसक्रीम मांगती है। आयामो कहता है हारुनो ये तुम्हारा इंस्ट्रक्टर का कॉल आया है, लो बात करो, लेकिन हारुनो बात करने से मना कर देती है। इंस्ट्रक्टर को आयामो इंटरेस्टिंग इंसान लगता है और कॉल काट देती है। उतने में आयामो को हॉस्पिटल वाली लड़की क्योटो का कॉल आता है। आयामो कहता है कि तुमने बताया था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर क्योटो में रहते हैं, और आयामो उससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए क्योटोफू का इंतज़ाम करवा सकती हो। वो लड़की हाँ कहती है और आयामो से कहती है मुझे आपका आवाज़ सुनने का मन कर रहा था, और वो लड़की बताती है कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हूँ। आयामो कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, और कहता है कि मैंने तुम्हें जो जगह मिलने के लिए बोला था हम वहाँ मिल सकते हैं। वो लड़की हाँ बोलती है तो आयामो खुशी से रोल लेने लगता है। उसे रोल लेते हुए सेरा और इलेतवुत देख लेती है। आयामो उन्हें देखते ही नर्वस हो जाता है। आयामो क्लास में बैठे रहता है और सूरज पूरी तरीके से चमकते रहता है। तो आयामो बताता है कि सूरज के सामने एक ज़ॉम्बी फिज़िकली और मेंटली 3 साल का बच्चा की तरह हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे आयामो कहता है। स्कूल में आयामो का खूब बैंड बजता है। रात में आयामो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। डिनर करने के बाद आयामो क्योटोफू वाली लड़की से मिलने क्योटोफू लेने के लिए निकलने के लिए रेडी होता है। इलेतवुत आयामो को निकलने से आज रात मना करती है। आयामो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं हारुनो के इंस्ट्रक्टर के लिए क्योटोफू लेने जा रहा हूँ। आयामो जैसे घर से निकलता है हारुनो भी उसके पीछा करने लग जाती है। आयामो पूछता है कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो। हारुनो कहती है कि मैं कन्वीनियंट स्टोर जा रही हूँ और दूर भाग जाती है।
कब्रिस्तान पहुंचने के बाद आयमो कहता है कि हारूनो को अपने फीलिंग संभालने नहीं आता है। तो उतने में क्योटो हॉस्पिटल वाली गर्ल आ जाती है और पूछती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आयमो बात काट देता है कि तुम आ गई हो और फिर वो लड़की आयमो को क्योटोफो डिश देती है। आयमो पैसे देने की बात करता है तो वो लड़की कहती है मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। तो आयमो कहता है तो फिर मुझे बुरा लगेगा। वो लड़की कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि किसी चीज़ के लिए आपने मुझे मदद के लिए याद किया और आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी मुझे उससे बहुत जेलसी है। आयमो कहता है नहीं मैं सिंगल हूँ। तो लड़की कहती है क्या मैं वैकेंसी को भर सकती हूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि आपने कहा था कि आपको बुरा लगेगा अगर आप कुछ देंगे नहीं तो मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो आयमो बोलता है हाँ ज़रूर देंगे आप कह के देखिए। तो लड़की आती है पीछे से उसकी तरफ बढ़ती है, हाथ में तलवार निकालती है और आयमो के पेट में घोंपते हुए कहती है मुझे आपकी लाइफ चाहिए। वो लड़की कहती है कि तुम आसानी से नहीं मारोगे ना, मुझे तुम्हें कितना बार मारना पड़ेगा तुम्हें परमानेंट डेड बनाने के लिए। आयमो थोड़ा शॉक्ड होता है लेकिन क्वेश्चन करता है, पूछता है कि वो सारी चीज़ें जो तुमने मुझसे कहा था वो सब झूठ था। तो वो लड़की मुस्कुराते हुए कन्फेस कर लेती है कि हाँ मैंने सब झूठ कहा था। तो आयमो कहता है इसका मतलब तुम सीरियल किलर की विक्टिम नहीं, तुम ही सीरियल किलर हो, लेकिन तुम अपने फैमिली को कैसे मार सकती हो। तो लड़की कहती है वो फैमिली मेरे नहीं थी, मैंने सारे लोगों की मेमोरी को मैनिपुलेट किया था। तो आयमो तुरंत ही समझ जाता है कि मेमोरी मैनिपुलेशन मैजिकल गल्ट के पावर में आता है। फिर वो लड़की मैजिकल गल्ट वाला अपना फॉर्म ले लेती है और वो लड़की आयमो से कहती है इसीलिए जब मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे मेमोरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी तो मैं नाकाम हो रही थी क्योंकि तुम मामूली ह्यूमन नहीं हो। फिर आयमो पर अटैक करने लग जाती है और कहती है इस बार मैं तुम्हारा काम पूरी तरीके से ख़त्म करूँगी। फिर सीरियल किलर लड़की आयमो का इंसल्ट करते हुए आयमो को फ्रीज कर देती है। आयमो को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ती रहती है। उतने में ही हारूनो पीछे से आवाज़ देती है क्योटोफू कहाँ गया मेरा जो तुम लाने के लिए निकले थे हारूनो। आयमो सेरा और हारूनो आयमो को बचाने के लिए पहुंच जाती है। हारूनो आयमो को फ्रीजिंग बैरियर से आज़ाद करती है। सेरा आयमो से कहती है कि तुम मासूम लड़कियों के लिए गंदे ख्याल रखते हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और पूछती है क्या ये लड़की को मैं मार सकती हूँ। आयमो कहता है कि ये लड़की इंसान के खोल में सुपर मॉन्स्टर है, संभल के। सेरा अपने फुल पावर में उस लड़की पर हमला करती है लेकिन वो लड़की सेरा पर भारी पड़ जाती है। वो सीरियल किलर सेरा को अपने फायर अटैक से मारती है और फिर एक फायर अटैक आयमो की तरफ छोड़ती है। तो हारूनो वो फायर अटैक को अपने जादू से ब्लॉक कर लेती है और आयमो से कहती है तुम फायर से बच कर रहो। फिर वो सीरियल किलर एक ठंडा सा ब्रिज चलाती है जिससे हारूनो को ठंडा लगने लग जाता है। सेरा आयमो को इलेक्ट्रिक आरी देकर कहती है जल्दी से तुम मैजिकल कल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। आयमो फिर मैजिकल कल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्टार्टिंग में वो लड़की आयमो को मारती है और अपने दो तूफ़ान क्रिएट किए हुए तूफ़ान से आयमो को पकड़ लेती है और अपने सामने ला के जलील करती है आयमो को। तो आयमो उतने में ही वो लड़की को लपक कर पकड़ लेता है और ज़ोर से दबाने लग जाता है। आयमो अपने पावर को खूब एक्सटेंड करता है। उतने में ही सेरा पीछे से तलवार लेकर आती है और आयमो को घोंपते हुए वो लड़की को भी घोंप देती है और सेरा कहती है कि अब सीरियल किलर के गेम का अंत होता है। सीरियल किलर नीचे गिर जाती है तो ये लोग तीनों रिलैक्स हो जाते हैं। उतने में ही सीरियल किलर फिर पीछे से उठती है और सेरा पर अपने मैजिक से अटैक करती है और सेरा का हालत बुरा हो जाता है। वो सीरियल किलर बताती है कि मेरे पास अभी भी 10 लाइफ है, तुम्हें मुझे मारने के लिए 10 बार और मारना पड़ेगा। फिर अंत में इलेक्वुत आकर उस सीरियल किलर को रोक लेती है। सीरियल किलर इलेक्वुत को देखकर कहती है मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था।